आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। आज के इस अंक में पेश है विश्व खाद्य दिवस पर आयोजित कार्यक्रम पर विशेष रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल खाद्य और कृषि संगठनों के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से आईसीआर द्वारा विकसित फसलों की 17 नई किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया। वैश्विक स्तर पर कुपोषण एक गंभीर समस्या है। भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के साथ एक प्रमुख निर्यातक देश है। देश अब पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अग्रसर है। वर्ष 2014 से पहले केवल एक ही जैव संवर्धित किस्म का विकास किया गया था। पिछले 6 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रॉपर न्यूट्रिशन फॉर प्रॉस्पेरस नेशन के विजन पर बल देते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पोषण सुरक्षा हेतु अधिक उपज देने वाली 54 जैव संवर्धित किस्मों का विकास पारंपरिक प्रजनन विधियों द्वारा किया है। इस वर्ष 8 खाद्य फसलों की 17 नई जैव संवर्धित किस्मों का विकास किया गया है, जिनमें धान्य फसलों में अधिक जिंक वाली धान की 1, अधिक प्रोटीन जिंक व लौह तत्व वाली गेहूं की 5 तथा मक्का की अधिक लाइसीन व ट्रिप्टोफैन वाली 3 किस्में हैं। छोटे अनाजों में उच्च कैल्शियम लौह तत्व एवं जिंक वाली रागी की 2 तथा कुटकी की 1 किस्म शामिल है। तिलहनी फसलों में सरसों की कम इरूसिक अम्ल वाली 1 तथा मूंगफली की अधिक ओलिक अम्ल वाली 2 किस्में विकसित की गयीं। इनके अलावा कंद फसलों में रतालू की उच्च लौह जिंक कैल्शियम एंथोसाइनिन तथा प्रोटीन की 2 किस्में भी शामिल हैं। कई जैव संवर्धित किस्मों का विकास किसानों द्वारा उगाई जा रही पारंपरिक देशी किस्मों का प्रयोग कर किया गया है। पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा होने के कारण ये किस्में सुपोषण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी तथा रोजगार के अवसर सृजन करने में वरदान सिद्ध होंगी। आज खाद्य एवं कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 17 नई जैव संवर्धित किस्मों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश को समर्पित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार खाद्य सुरक्षा के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य और फसलों की सरकारी खरीद के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ल्ड फूड डे के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुनिया भर में जो लोग कुपोषण को दूर करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, मैं उन सभी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत के हमारे किसान साथी, हमारे अन्नदाता, हमारे कृषि वैज्ञानिक, हमारे आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता कुपोषण के खिलाफ आंदोलन का एक बहुत बड़ा हमारा मजबूत किला है, मजबूत आधार है। इन्होंने अपने परिश्रम से जहां भारत का अन्न भंडार भर रखा है, वहीं दूर सुदूर गरीब से गरीब तक पहुंचने में सरकार की बहुत मदद की है। इन सभी के प्रयासों से ही भारत कोरोना के इस संकट काल में भी कुपोषण के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ रहा है। आज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एक महत्व का दिन है। आज इस महत्वपूर्ण संगठन के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। इन वर्षों में भारत सहित पूरी दुनिया में एफएओ ने कृषि उत्पादन बढ़ाने, भूखमरी मिटाने और पोषण बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आज जो 75 रुपये का विशेष सिक्का जारी किया गया है, वो भारत की 130 करोड़ से अधिक जनता जनार्दन की तरफ से आपकी सेवा भावना का सम्मान है। एफएओ के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार मिलना भी एक बहुत महत्वपूर्ण
सीमा चिन्ह है और भारत को खुशी है कि इसमें भी भारत की साझेदारी और भारत का जुड़ाव बहुत ही ऐतिहासिक रहा है। हम सब जानते हैं डॉक्टर विनय रंजन सेन जब एफएओ के डायरेक्टर जनरल थे तब उनके नेतृत्व में ही वर्ल्ड फूड प्रोग्राम शुरू किया गया था। डॉक्टर सेन ने अकाल और भुखमरी का दर्द बहुत करीब से महसूस किया था। पॉलिसी मेकर बनने के बाद उन्होंने जिस व्यापकता के साथ काम किया वो आज भी पूरी दुनिया के काम आ रहा है। वो जो बीज बोया गया था आज उसकी यात्रा नोबेल प्राइज तक पहुंची है। एफएओ ने बीते दशकों में कुपोषण के खिलाफ भारत की लड़ाई को भी बहुत नजदीक से देखा है। देश में अलग अलग स्तर पर कुछ विभागों द्वारा प्रयास हुए थे, लेकिन उनका दायरा या तो सीमित था या टुकड़ों में बिखरा पड़ा था। हम जानते हैं छोटी आयु में गर्भधारण करना, शिक्षा की कमी, जानकारी का अभाव, शुद्ध पानी की पर्याप्त सुविधा न होना, स्वच्छता की कमी, ऐसी अनेक वजहों से हमें वो अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाए थे जो कुपोषण के खिलाफ की लड़ाई में मिलने चाहिए थे। आखिर दिक्कत कहां है? नतीजे क्यों नहीं मिल रहे और नतीजे कैसे मिलेंगे? इसका एक लंबा अनुभव मुझे गुजरात में मिला। उन अनुभवों को लेकर जब 2014 में मुझे देश की सेवा करने का मौका मिला तो मैंने नए सिरे से पूरे देश के अंदर कुछ प्रयासों को प्रारंभ किया। हम इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर के आगे बढ़े, होलिस्टिक अप्रोच लेकर के आगे बढ़े। तमाम साइलोज को समाप्त करके हमने एक मल्टी डायमेंशनल बहुआयामी रणनीति पर काम शुरू किया। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान की चर्चा करते हुए कहा कि दूर दराज के इलाकों में शौचालय निर्माण से स्वच्छता आई और डायरिया जैसी बीमारियों पर अंकुश लगाया जा सका। स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत में 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने। दूर दराज वाले इलाकों में शौचालय बनने से जहां स्वच्छता आई वहीं डायरिया जैसी अनेक बीमारियों में भी कमी देखने को मिली। इसी तरह मिशन इंद्रधनुष के तहत गर्भवती माताओं और बच्चों के टीकाकरण का दायरा भी तेजी से बढ़ाया गया। इसमें भारत में ही तैयार रोटा वायरस, इस रोटा वायरस जैसे नए टीके भी जोड़े गए। गर्भावस्था और नवजात शिशु के पहले 1000 दिनों को ध्यान में रखते हुए मां और बच्चे दोनों के न्यूट्रिशन और केयर के लिए उसके लिए भी एक बड़ा अभियान शुरू किया गया। जल जीवन मिशन के तहत गांव के हर घर तक पाइप से पीने का पानी पहुंचाने के लिए तेजी से काम चल रहा है। आज देश की गरीब बहनों बेटियों को 1 रुपये में सैनिटेशन पैड्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन सब प्रयासों का एक असर ये भी है कि देश में पहली बार पढ़ाई के लिए बेटियों का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बेटों से भी ज्यादा हो गया है। बेटियों की शादी की उचित उम्र क्या हो ये तय करने के लिए भी जरूरी चर्चा चल रही है। मुझे देश भर की ऐसी जागरूक बेटियों की तरफ से चिट्ठियां भी आती हैं कि जल्दी से इसका निर्णय करो, कमेटी का रिपोर्ट अभी तक क्यों आया नहीं। मैं उन सभी बेटियों को आश्वासन देता हूं कि बहुत ही जल्द रिपोर्ट आते ही उस पर सरकार अपनी कार्यवाही करेगा। साथियों, कुपोषण से निपटने के लिए एक और महत्वपूर्ण दिशा में काम हो रहा है। अब देश में ऐसी फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसमें पौष्टिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, आयरन, जिंक इत्यादि ज्यादा होते हैं। मोटे अनाज मिलेट्स जैसे रागी, ज्वार, बाजरा, कोडो, जोंगोरा, बार्ली, कोटकी, इन जैसे अनाज की पैदावार बढ़े, लोग अपने भोजन में इन्हें शामिल करें, इस और प्रयास बढ़ाए जा रहे हैं। मैं आज एफएओ को विशेष धन्यवाद देता हूं कि उसने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित करके
भारत के प्रस्ताव को पूरा समर्थन दिया है। भारत ने जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था तो उसके पीछे भी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की ही भावना थी। जीरो बजट में होलिस्टिक वेलनेस का मंत्र भारत विश्व के सभी देशों तक पहुंचाना चाहता था। वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित करने के प्रस्ताव के पीछे भी हमारे दिल में वही भाव है, उसी भावना को लेकर के हम आए हैं। इससे भारत ही नहीं विश्व भर को दो बड़े फायदे होंगे। एक तो पौष्टिक आहार प्रोत्साहित होंगे, उनकी उपलब्धता और बढ़ेगी, और दूसरा जो छोटे किसान होते हैं जिनके पास कम जमीन होती है, सिंचाई के साधन नहीं होते हैं, बारिश पर निर्भर होते हैं, ऐसे छोटे छोटे किसान, उनको बहुत लाभ होगा। ये छोटे और मंझोले किसान ज्यादातर अपनी जमीन पर मोटे अनाज ही उगाते हैं। जहां पानी की दिक्कत है, जमीन इतनी उपजाऊ नहीं है, वहां भी ये मोटे अनाज की पैदावार किसानों को बहुत मदद करती है। यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का प्रस्ताव पोषण और छोटे किसानों की आय दोनों से जुड़ा हुआ है। भारत में पोषण अभियान को ताकत देने वाला एक और अहम कदम आज उठाया गया है। गेहूं और धान सहित अनेक फसलों के 17 नए बीजों की वैरायटी देश के किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है। कुछ फसलों की सामान्य वैरायटी में किसी न किसी पौष्टिक पदार्थ या माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी रहती है। इन फसलों की अच्छी वैरायटी, बायो फोर्टिफाइड वैरायटी, इन कमियों को दूर कर देती है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय महिला तथा बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि सरकार कृषि उत्पादकता को बढ़ाने पर जोर दे रही है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्मारक सिक्का राष्ट्र को समर्पित करने के उद्देश्य से आज राष्ट्र भर से इस कार्यक्रम से जुड़े आज हर नागरिक का ये गौरव है कि कृषि हित एवं लोक कल्याण को केंद्र बिंदु बनाकर जहां प्रधानमंत्री जी ने साल 2014 से ही कृषि उत्पादकता को बढ़ाने पर लगातार बल दिया, वहीं दूसरी ओर असंख्य महिलाओं एवं बच्चों को सुपोषित करने के संकल्प के साथ साल 2017 में पोषण अभियान की नींव रखी। परिणाम स्वरूप आज पोषण अभियान के अंतर्गत देश में 8 करोड़ माताओं एवं बच्चों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। जहां एक ओर वैश्विक महामारी कोरोना के कुप्रभाव से जनता को सुरक्षित एवं सुपोषित रखने की दृष्टि से प्रधानमंत्री जी ने देश के 80 करोड़ नागरिकों तक मुफ्त अनाज पहुंचाने का मानवीय कार्य किया, वहीं दूसरी ओर पोषण अभियान के अंतर्गत हमारी आंगनबाड़ी बहनों ने घर घर जाकर लगभग 53 करोड़ पोषाहार के पैकेट महिलाओं और बच्चों के मध्य में वितरित किए। परंतु प्रधानमंत्री जी का बार बार हम सब से ये उल्लेख रहा है कि हम सब अपने आप को मात्र इन प्रयासों तक सीमित न रखें, बल्कि हर दिन लोक कल्याण की भावना से नए समाधानों को तलाशें। इसी मंशा के साथ प्रधानमंत्री जी ने अपने एक वक्तव्य में कहा था कि भारत को सुपोषित करना है तो ग्रीन रेवोल्यूशन से एवरग्रीन रेवोल्यूशन की ओर भारत को ले जाना होगा। प्रधानमंत्री जी के यही शब्द हम सब के लिए प्रेरणा बने और हम सब ने मिलकर भारतीय पोषण कृषि कोष को विकसित करने का प्रयास शुरू किया। कृषि मंत्रालय के सहयोग के साथ हमारा ध्येय है कि देश में एक ऐसा पोषण एटलस बने जो न सिर्फ डिजिटल इंडिया के सानिध्य को स्वीकारे, बल्कि साथ ही भारत की परंपरागत कृषि व्यवस्थाओं से लैस न्यूट्रिशन रिसर्च और न्यूट्रिशनल बिहेवियर को भी प्रोत्साहित करे। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार को ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक अब्दुल हमीद, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता शीला कुमारी।